जय गुरु जी संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी आज का जो सत्संग मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ रूपा आंटी का है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है और ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है, सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने, बीच में सत्संग को बिल्कुल भी ना छोड़े। संगत जी ये मैं हर सत्संग में रिक्वेस्ट करती हूँ क्योंकि गुरु जी महाराज कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, सत्संग करने वाले का भी कल्याण। और सत्संग से न जाने हमारे कितने सारे सवालों के जवाब मिलते हैं, कितनी ब्लेसिंग्स हमें गुरु जी की प्राप्त होती है। इसीलिए हमें सत्संग को ध्यान से सुनना चाहिए, अंत तक सुनना चाहिए और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करनी चाहिए। संगत जी आज दशहरा है तो मैं गुरु जी महाराज से अरदास करूंगी कि सबके दुख दर्द परेशानी सब आज के दिन लंका दहन में समाप्त हो जाए। सबके यहाँ अच्छाई सत्य की जीत हो, बुराई का सर्वनाश हो। तो मैं यही गुरु जी से अरदास करूँगी। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव हम सबके साथ साझा करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरु जी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। और सत्संग अगर आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी महाराज का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी सबसे पहले मैं गुरु जी का शुक्राना करूंगी कि मैं ये सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। जैसे गुरु जी महाराज कहते हैं अपनी जर्नी शुरू से स्टार्ट करो, तो जर्नी मैं काफ़ी टाइम पहले शुरू कर पाई हूँ गुरु जी की, और काफ़ी बार मैं अपनी जर्नी बता चुकी हूँ। बट अभी जो लेटेस्ट सत्संग कुछ टाइम पहले मेरे साथ हुआ है वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जैसे गुरु जी की आज्ञा है, गुरु जी का आदेश है, जो भी आज वो मुझसे बुलवाएंगे और जो बुलवाना चाहते हैं वो गुरु जी की मर्जी है। क्योंकि हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि हम इस लायक नहीं होते संगत जी कि हम भगवान के लिए अपने इस गंदे मुख से कुछ शब्द निकाल सकें। क्योंकि हमने इतने पाप किए होते हैं, इतना छल कपट हमारे अंदर होता है, और उस पवित्र आत्मा के बारे में बोलना संगत जी हम लोगों को शोभा नहीं देता है। बट जब गुरु जी की मेहर होती है, गुरु जी की कृपा होती है और गुरु जी की ब्लेसिंग्स हमारे साथ होती है, तभी हम ईश्वर के बारे में कुछ शब्द निकाल सकते हैं। तो आज ये मौका गुरु जी ने मुझे दिया है, तो संगत जी मैं शुक्राने का सत्संग अपना शेयर कर रही हूँ। कोई भूल चूक हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, और कोई भी गलती हो संगत जी कुरूपा तो भी आप मुझे क्षमा कीजिएगा। संगत जी अभी कुछ समय पहले, आज से 3 महीने पहले, मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत ख़राब थी, बहुत ख़राब थी। मेरे हस्बैंड का और मेरे दोनों बच्चों का, हम चारों का गुरु जी में अटूट विश्वास है। हम अपनी लाइफ में संगत जी इतने मेरिकल गुरु जी के देख चुके हैं कि हमें ये लगता है कि जो भी सही है गलत है वो गुरु जी हमारे लिए तय करेंगे। इवन तक संगत जी अभी मैंने अपने बेटे का रिश्ता तय किया है, बड़े बेटे का, तो वो भी मैंने गुरु जी की सहमति से, गुरु जी की आज्ञा से ही किया है। क्योंकि संगत जी हम डिसीज़न गलत ले सकते हैं, लेकिन गुरु जी हमें वो डिसीज़न गलत लेने से रोकते हैं। तो पहले हमने एक रिश्ता देखा था, उसमें संगत जी एंगेजमेंट, गोद भराई वगैरह सब हो गई थी, बट शादी की डेट वगैरह नहीं निकली थी। तो हमने गुरु जी के सामने अरदास रखी थी कि गुरु जी
आपने यहाँ तक करवाया है, आगे आप देखना जो भी सही लगे। संगत जी, जो चीज़ हमारे लिए सही नहीं होती है ना, गुरुजी हमें उससे दूर कर देते हैं। संगत जी, वो परिवार शायद मेरे बेटे के लिए सही नहीं था, और जो भी था, मैं इस पे ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगी, क्योंकि गुरुजी हमारे कहते हैं कि हमें जो हमारे लिए अच्छा नहीं होता वो हमें उससे दूर कर देते हैं, या उस चीज़ को हमसे दूर कर देते हैं। बाकी फिर उसके बारे में कोई चर्चा करने से फ़ायदा नहीं है। तो वो परिवार हमारे लिए सही नहीं था, या मेरे बेटे के भाग्य में नहीं थी वो सारी चीज़ें, इसलिए गुरुजी ने उस परिवार को हमसे दूर कर दिया। और संगत जी, इस बीच जो एंगेजमेंट थी वो टूट गई, गोद भराई का रोका ख़त्म हो गया, और शादी की डेट अभी फाइनल नहीं हुई थी। ये रिश्ता टूटने के बाद संगत जी, लड़की वालों ने हमें बहुत बुरा भला कहा, मेरे बेटे को कहा, मेरे हस्बैंड को कहा, मुझे कहा। खैर, सही सी भी बात है संगत जी कि अगर किसी लड़की का रिश्ता टूटता है तो पेरेंट्स को गुस्सा आता है, मैं मानती हूँ। बट संगत जी, उन लोगों ने भी हमसे बहुत बड़ी बात छुपाई थी, और शायद हमें ये ना पता चलता अगर गुरुजी हमारे साथ नहीं होते। गुरुजी हमारे साथ थे संगत जी, इसलिए ये रिश्ता टूटा। बाकी मैं ज़्यादा नहीं बात करूँगी इस बारे में। तो संगत जी, उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा गलत चीज़ें कहीं और बहुत परेशान किया, एक तरीके से टॉर्चर मान लीजिए, बहुत टॉर्चर किया। और संगत जी, उन्होंने कंप्लेंट भी हमारे खिलाफ़ करवाई कि हम ये शादी इसलिए तोड़ रहे हैं कि हम दहेज मांग रहे हैं। और उन्होंने ये कंप्लेंट हमारे खिलाफ़ करवाई, और ये सारा मामला संगत जी कोर्ट में गया। हम बहुत परेशान थे, बहुत डिस्टर्ब थे। हस्बैंड मेरे संगत जी, एक वो कहते हैं ना, स्वाभिमान को उनके ठेस पहुंच चुकी थी। इस कारण से संगत जी वो बहुत बीमार चल रहे थे, बहुत बीमार। संगत जी, उनको 2 बार हार्ट अटैक भी आ गया था, ये सोच के, क्योंकि संगत जी, जब इंसान आपके मुंह पे ही आके आपको गाली गलौज दे, गलत शब्द बोले, तो स्वाभिमान इंसान की अंदर से आत्मा तक टूट जाती है। मेरे हस्बैंड से ये सब चीज़ें बर्दाश्त नहीं हुई, और बड़ी बहुत क्रिटिकल कंडीशन थी। फिर उसके बाद संगत जी, मेरे हस्बैंड कंटिन्यू बीमार रहे। मैं हर बार डॉक्टर्स के पास चलने को कहती थी, मेरे हस्बैंड मुझे मना कर देते थे कि अगर बचाना होगा तो गुरुजी ऐसे ही बचा लेंगे, और ले जाना होगा तो गुरुजी ऐसे ही ले जाएंगे। संगत जी, फिर भी मैंने अपने हस्बैंड को समझाया कि गुरुजी अक्सर कहते हैं कि डॉक्टर को अपना काम करने दो, वो अपना काम करेंगे। लेकिन उनका इतना अटूट विश्वास था, उन्होंने कहा कि रूपा, मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा, मेरे डॉक्टर मेरे कर्ता धर्ता गुरुजी हैं। इतना सब कुछ सुनने के बाद, सहने के बाद, अब जीने की इच्छा नहीं रही। संगत जी, मैंने बहुत हस्बैंड को समझाया, गुरुजी से अरदास करी, क्योंकि मैं भी डिस्टर्ब थी, परेशान थी। संगत जी, उसके बाद मेरे हस्बैंड को बैक में बहुत पेन होना शुरू हुआ, और वो पूरी रात नहीं सोए। मैंने बहुत उनको कहा कि आप चल लो, डॉक्टर के पास चल लो, बट उन्होंने मना कर दिया। वो दर्द में इस कदर तड़प रहे थे संगत जी, जैसे एक मछली तड़पती है। संगत जी, मैंने गुरुजी से अरदास करी कि गुरुजी, आप सब देख रहे हो, और आपको पता है क्या सही है क्या गलत है। बाकी आप जानते हो, जानी जहान हो, जो आपको ठीक लगे वो आप कीजिए। ये हॉस्पिटल जाने को तैयार नहीं है, गुरुजी मैं क्या करूं, क्या ना करूं। संगत जी, गुरुजी का जल प्रसाद लिया, मैंने अपने हस्बैंड को पिलाया, और संगत जी, इसके बाद उनको जल प्रसाद से छिड़कावा गया उनके ऊपर।
और संगत जी, उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को बहुत रिक्वेस्ट किया, बच्चों ने भी किया, बट वो नहीं गए। संगत जी, करीबन रात के 1 बजे के आसपास की बात है और 1 बजे मेरे हस्बैंड एकदम से चिल्लाते हैं और मैं उनके बराबर में ही सो रही थी। मैं बच्चे सारे जग जाते हैं और पूछती क्या हुआ? तो मुझे एकदम से बोलते हैं कि रूपा, गुरुजी आए थे और गुरुजी ने मेरी पीठ पे बहुत ज़ोर से थपथपाया है और एक झटके में मेरे को इतना दर्द हुआ और अब मेरे कोई दर्द नहीं है। संगत जी, उनका वो अटूट विश्वास उस दिन, संगत जी, बहुत बड़ी गुरुजी की ब्लेसिंग्स प्राप्त हुई उन्हें। उन्होंने मुझे बताया कि मैंने साक्षात गुरुजी देखे हैं। वो पर्दे के पास से एक बहुत तेज लाइट आई है और उस लाइट में गुरुजी आए हैं वाइट कलर के चोले में और उन्होंने मुझे उठने को कहा है और मैंने गुरुजी से कहा है कि गुरुजी मैं उठ नहीं पा रहा हूँ। तो गुरुजी ने कहा उठ के बैठ। तो मैंने कहा गुरुजी मेरे से उठा नहीं जा रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। तो गुरुजी ने मुझे उठाया है और पीछे उन्होंने बहुत ज़ोर से थपथपाया है और मेरे एक बार में इतनी ज़ोर से दर्द हुआ है, लेकिन उसके बाद अब मेरे कोई दर्द नहीं है। वाक़ई में संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उस दिन के बाद से मेरे हस्बैंड को डॉक्टर्स के पास नहीं जाना पड़ा, उनके विश्वास की जीत हुई। संगत जी, मेरे हस्बैंड इन सब में से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, लेकिन गुरुजी को पता था, वो जानी जहान थी। संगत जी, जिस लड़की से मेरे बेटे का रिश्ता टूटा था, उन्होंने कोर्ट में केस डाला था, वो भी गुरुजी की कृपा से जल्द ही समाप्त हुआ। संगत जी, और गुरुजी की कृपा से मेरे बेटे का अभी 3 महीने पहले ही एक रिश्ता सही जगह हुआ है। तो संगत जी, वो कहते हैं ना कि गुरुजी जो नेगेटिव लोग होते हैं, हमें उससे दूर कर देते हैं या उस चीज़ को हमसे दूर कर देते हैं। कुछ परेशानियों का हमने सामना तो किया, लेकिन उन परेशानियों से निकालने में गुरुजी ने हमारी बहुत सहायता करी, बहुत मदद करी और मेरे हस्बैंड को एक नई लाइफ ब्लेस करी। ये इसके लिए भी गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ और करती रहूँगी। हम जो नहीं सोचते हैं ना, वो भी गुरुजी हमारे लिए करते हैं। हमारी प्लानिंग से काफ़ी अच्छी प्लानिंग गुरुजी की होती है। शायद अगर वो रिश्ता मेरे बेटे की लाइफ में आया होता, तो शायद संगत जी पता नहीं, इससे भी ज़्यादा भयंकर समय हमें देखने को मिलता, क्योंकि गुरुजी जो भी करते हैं अच्छा ही करते हैं और सही समय आने पर उन्होंने वो चीज़ें सारी हमारे सामने ला के रखी, जो हमें रिश्ता तय करने से पहले नहीं पता थी। तो जिन शब्दों में भी गुरुजी का मैं शुक्राना कर सकती हूँ, उन शब्दों में शुक्राना कर रही हूँ। वैसे तो अल्फाज नहीं हैं गुरुजी के शुक्राना करने के लिए, लेकिन फिर भी गुरुजी का कोटिदान शुक्राना करती हूँ। और संगत जी, ये मेरा अभी का ही सत्संग था, फिर गुरुजी की आज्ञा होगी तो मैं अपनी बहुत जर्नी पूरी शेयर करूँगी जल्द ही। बस गुरुजी से माफ़ी मांगती हूँ भूल चूक के लिए और यही कहूँगी कि गुरुजी ऐसे ही अपने शरण चरण से लगाए रखना और ऐसे ही मुझे मेरे बच्चों को ब्लेस करना। और संगत जी, एक बात और मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। अब जो गुरुजी ने रिश्ता तय करवाया है, वो संगत जी गुरुजी ने गुरु परिवार की संगत से ही करवाया है। इसके लिए भी गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना करती हूँ और वाणी को विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।